हेलो, वेलकम बैक टू ऑटिज्म पेरेंटिंग चैनल। मेरा नाम अंबर है। और मैं हूँ नेहा। आज हम बात करने वाले हैं कि जो टेबल टाइम है वो क्यों बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके बच्चे के लर्निंग के लिए। सो टेबल टाइम मतलब, जब हम टेबल टाइम की बात करते हैं मतलब एक फ़िक्स टेबल पे जो उसकी एक डेज़िग्नेटेड एरिया है आप बना दीजिए जिस पे वो बैठ के उसकी सारी लर्निंग्स हो इन अ डे, अपार्ट फ्रॉम द स्कूल। मतलब आप जो घर में करा रहे हैं उसे जो भी पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं एक डेजिग्नेटेड टेबल दे दीजिए। बच्चे बहुत वो होते हैं चंचल, उनको कभी अलग अलग जगहों पर बैठ के पढ़ना होता है। कभी ज़मीन पे बैठ जाएंगे, कभी टेबल पे बैठ जाएंगे, कभी स्टूल पे बैठ जाएंगे, कभी बेड पे बैठ जाएंगे। वाइल कभी कभी ये चीज़ अच्छी होती है, बट एक टेबल टाइम एक फिक्स डेजिग्नेटेड स्पेस बनाने का एक के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करना चाहेंगे। अभी जो टेबल टाइम है, जो हम टेबल कहते हैं, हमने भी रूम के एक कोने में एक टेबल बनाई हुई है, रखी हुई है। वो उसका एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन है। डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन मतलब वहाँ पर कुछ भी ऐसा उसके जो जो कोई भी चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, टॉयज़ या कोई खाने की चीज़, या जो उसकी या पसंदीदा कोई भी चीज़ें हैं उसकी वो उसमें पसंद चीज़ कुछ वो नहीं है। वहाँ नहीं है। वो एक कॉर्नर में हमने इसके लिए ये जगह बनाई हुई है। एंड उसको गर्मी में एसी के सामने बैठना अच्छा लगता है, तो एसी पास है तो वहाँ उसको अ, एक अच्छा टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। सो उसके लिए वो कंफर्ट एक जोन बना दिया हमने उसके लिए। सो और उस जोन में हमने लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस रखे हैं, बहुत क्लटर नहीं रखा है। जो भी चीज़ उसको क्या कहते हैं, जो उसके एक्टिविटी करा रहे हैं, जो पढ़ाई करा रहे हैं, उसी टाइम वो चीज़ उसको ला के देते हैं वहाँ पर। तो एक सेफ, कंफर्टेबल और क्लटर फ्री इन्वायरमेंट हमने बनाया हुआ है, उसको हम टेबल टाइम नाम देंगे। तो हमें लगता है कि ये टेबल टाइम काम करेगा कि नहीं। करता है काफ़ी चीज़ों में। बट सबसे पहले प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा बच्चा बैठेगा कि नहीं, क्योंकि उसको हर जगह जाना है। स्पेशली जब आप बच्चों को पढ़ाने बैठते हैं तो उनको लगता है वो नई चीज़ आ गई है, अब प्रॉब्लम आएगी। तो बैठना क्यों है, और वो हर चीज़ बोलेंगे उस टाइम पे, चाहे वो बोलते भी कम हो लेकिन उस टाइम पे सब कुछ बोलेंगे कि हमें यहाँ नहीं बैठना। बट ये बहुत कॉमन चीज़ है। सो ऐसा कुछ नहीं है हमें घबरा जाना चाहिए कि हो नहीं बैठेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट स्ट्रैटेजीज हैं इसके लिए। अ, आपको एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि 1 मिनट से 2 मिनट से 3 मिनट से शुरू करना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको पहले ही काम कराना शुरू कर दें। पॉजिटिव एंड फन वे में कुछ भी लीजिए। टेबल टॉप डजंट मीन कि आपको उसको लिखवाना ही है या उधर बैठ के पढ़ाना ही है। टेबल टॉप मीन्स कि आप उसको वहाँ पे रख रहे हैं, वो वहाँ पे बैठ रहा है, अपनी चेयर पे कुर्सी पे बैठ रहा है और कुछ भी फन कर रहा है, चाहे मैचिंग करे चाहे कुछ और भी करे। नाउ हाई चेयर्स की लो चेयर्स या फ्लोर रखें। अब आइडियली एक टेबल और चेयर ही होनी चाहिए, जैसे स्कूल में भी बैठते हैं बच्चे, उनको वहाँ से एक आ जाता है, सिस्टम समझ आता है। बट क्योंकि हमें भी कंफर्टेबल लगता है जब हम काम करते हैं कहीं पे, एक टेबल होती है एक चेयर होता है, वो बेस्ट रहता है। पर इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एज और एबिलिटी हमारे डिफरेंट होते हैं। हाई चेयर का ये चाहिए होता है, कहीं को अडेप्टेड चेयर चाहिए होते हैं जो बंद हो जाए डेस्क के साथ ही, वैसी चेयर चाहिए होती है। तो की इज़ की टू सेट अप अ ट्रेडिशनल टेबल सेटअप। जो ट्रेडिशनल टेबल सेटअप होता है वो यही होता है कि एक टेबल हो और एक चेयर हो। एंड ये बेस्ट रहता है क्योंकि बच्चे को, या तो वो स्कूल ऑलरेडी जा रहा है तो उसको वहाँ के लिए भी अच्छा रहता है कि हम घर पे भी ऐसे ही बैठते हैं और स्कूल में भी ऐसे ही बैठते हैं, या स्कूल जा रहा है और घर आ रहा है तो उसको ये भी पता है कि घर पे भी ऐसे ही बैठना है काम के लिए। रीइंफोर्समेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्पेशली जब छोटा बच्चा आपका है। तो हमने खूब सुना है और मतलब थेरेपीज़ में भी देखा है कि बच्चे को एक रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, ऐसी चीज़ जो उसको पसंद है। खाने की आइटम हो सकता है, या वो आपका कोई टॉयज टॉय या हो सकता है जो उसको पसंद है। जब भी एक्टिविटी कराते हैं तो वो उसको एक रीइंफोर्समेंट दिया जाता है सो दैट वो मोटिवेटेड फील करे। ये ज़रूरी नहीं, इसमें आप अप्रिसिएशन भी कर सकते हैं। हम्म। बच्चों को, कई बच्चों को बहुत पसंद आता है कि आप उनके लिए तालियां बजाएं, उनको स्टार दें। स्कूल में जैसे करते हैं, स्टार दे दिया, स्माइली बना दी। एक्चुअली हमारा बच्चा स्टेज पे है कि उसको अप्रिसिएशन काफ़ी अच्छा पसंद लग है। रहा है क्योंकि वो स्कूल से सीखने लगा है। बट जब शुरू में छोटा था तब उसको अपने रीइंफोर्समेंट, स्पेशली जो उसको मीठा बड़ा पसंद था, और दो मीठा इतना नहीं खिलाना चाहिए। एंड
बट उसको मीठा पसंद था और उसको उसके जनरली जो रीइंफोर्समेंट्स होते थे वो फूड या टॉय से रिलेटेड ही होते थे। बट आज के टाइम पे वो क्लैपिंग या अप्रिसिएशन या वेरी गुड इस तरह की चीज़ें अप्रिशिएट करता है, तो रीइंफोर्समेंट्स कम है, हमने कर दिए हैं। बट इन केस आप कोई फिजिकल रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं और आपको लगता है बच्चा लेके भाग जाएगा, तो आप कोई भी टास्क करते हैं उसको उस तरह से ब्रेक डाउन करिए कि आप जब रीइंफोर्समेंट उसे देते हैं तो एक स्ट्रैटेजिकली दीजिए कि ठीक है, हमने मान लीजिए अब मैं फॉर एग्जांपल मैं उसको 1 to 150 की राइटिंग करा रहा हूँ, तो मैंने उसको पहला रीइंफोर्समेंट तभी दूंगा जब वो 1 to 50 लिखेगा, उससे पहले उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलेगा। रीइंफोर्समेंट उसकी नज़र के सामने मैं रखूँगा थोड़ा, बट बाकी अगर मान लो मैं मल्टीपल रीइंफोर्समेंट है तो कुछ थोड़ा दूर रखूँगा। मेरे बच्चे को पिग्गी बैंक में कॉइन्स डालना भी बहुत पसंद है, सो वो भी एक रीइंफोर्समेंट हो जाता है कि ठीक है, आपने इतनी एक्टिविटी कर ली, उसके बाद आपको मैंने एक कॉइन दिया जो आपने आपने पिग्गी बैंक में डाल दिया। सो दिस इज कुड ऑल्सो बी वन नॉन खाने वाला इन्फोर्समेंट। कई बार हम अपने बच्चों को टीवी भी दिखाते हैं बीच बीच में, तो फ़ोन पे दिखाते हैं, विच इज़ नॉट वेरी गुड, बट आप ब्रेक्स में वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है काफ़ी थेरेपिस्ट उसका इस्तेमाल करते हैं टू काम देम डाउन। आपने थोड़ा सा पोर्शन किया, आपको इतना सा पोर्शन मिलेगा दिखने को, तो उसमें भी बच्चा बहुत खुश होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब इसमें हम ज़्यादा टॉकिंग और इंटरेक्शन नहीं रखते हैं। इसमें क्या है कि आप टेबल टॉप पे बैठे हैं, इवन इफ इट डजंट सीम लाइक इट, मतलब अगर आपको लग रहा है कि चाइल्ड आपका इसेंशियल चीज़ों पे 1 to 100 अगर करना है, वो नहीं भी कर रहा है, बट मेन चीज़ क्या है कि वो बैठा हुआ है, एक ही जगह पे बैठा हुआ है। फिर उसके बाद वो देखता है कि अपनी चीज़ें करने की कोशिश करता है कि अगर ठीक है, उसको आपने कुछ अच्छी चीज़ दी, जैसे मैचिंग, हमारे बच्चे को मैचिंग बहुत पसंद है, उसको स्टिकिंग बहुत पसंद है, उसको पेस्टिंग बहुत पसंद है, टेयरिंग बहुत पसंद है, काफ़ी चीज़ें टेयर हो जाती हैं और फिर टेयरिंग बहुत पसंद है। तो ये चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके फाइन मोटर स्किल्स के लिए, जॉइंट अटेंशन के लिए एंड इमिटेशन के लिए। तो बच्चा, अगर आप टेबल टॉप पे अगर कोई एक्सरसाइज नहीं भी कराते, अगर आप तबला भी बजवाते हैं, तो एक स्ट्रेटेजिक वे में आप करेंगे, तो वो भी अगर कॉपी करता है बच्चा, तो बहुत ही बड़ी बात है। उनको फोकस कराइए पहले एक्टिविटीज़ में जिनमें उनको मज़ा आए। हमें भी कोई कुछ कराएगा तो हमें भी कोई पसंद नहीं आएगा कि पहले सीधे बैठो और पढ़ो। हमें भी चाहिए कि एक ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू थिंग्स होता है कि आपने एक एक्सरसाइज कराई, अब अगर आपको कुछ और उसके साथ कराना है, पहले मैचिंग करा ले क्योंकि उसको पसंद है, तो उसके साथ आप थोड़ी सी राइटिंग कराएं और फिर वापस मैचिंग पे आ जाएं या पेस्टिंग पे आ जाएं, एंड खूब सारी स्माइलीज बनाइए। अब रिमेंबर कि जो रिपीटिंग वर्ड्स होता है, रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स, वो सबका डिफरेंट पेस पे डेवलप होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपने अपने बच्चे को कटिंग पेस्टिंग कराई है, आपने उसको टेयरिंग पेस्टिंग कराई है, आपने अपने बच्चे को राइटिंग कराई है, तो आप बोल बोल के लिखवा रहे हैं, बोल बोल के कुछ कर रहे हैं, तो आपको ये करते रहना है। एक बार नहीं, 100 बार से भी ज़्यादा कई बार करना पड़ेगा। बट अगर आपका बच्चा हर टाइम वो कर रहा है, इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस एंड दैट इज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग। आपको हर चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए, नो मैटर हाउ स्मॉल। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। टेबल टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बच्चे का हल्के हल्के बैठने का जो जो अटेंशन स्पैन है वो बढ़ता है, ज़्यादा देर तक बच्चा बैठ पाता है। एंड अभी तो हमारा बच्चा छोटा है, बट अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, बिकॉज अल्टीमेटली जैसे जैसे वो हायर क्लास में जाएगा या कुछ हाई लेवल एक्टिविटीज़ करेगा, उसका जो सिटिंग पीरियड है वो तो बढ़ाना ही पड़ेगा, उसका कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। सो वो तो बढ़ाना ही है। सो ये एक बहुत अच्छी स्टार्ट है आपके बच्चे के लिए कि उसका सीटिंग का, जिसका कंसंट्रेशन लेवल बेटर करिए, उसको एक जगह बैठने का इनफैक्ट टेबल टॉप से ये भी आता है कि अगर बच्चा बैठा है अपनी जगह पे, उसको आप बोल भी सकते हैं, आपको सर पे नहीं बैठना है, आप बैठे हैं कहीं दूर, उसको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने के लिए आपका पेपर वहाँ पड़ा है, आपका पेन वहाँ पड़ा है, एक्टिविटी देखिए और करिए। कई बार बच्चे आपको सरप्राइज कर देंगे, वो खुद करके वहाँ से उठ के आते हैं क्योंकि उनको पता है वहाँ करना है, क्योंकि वो एक समझ जाते हैं कि ये मेरे जैसे क्या कहेंगे, एक पैटर्न बन गया। हाँ, और इतने किस्म की वो कर्म भूमि बन गई है मतलब कि वहाँ बैठ के वो अपना तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वो समझ जाते हैं, उसको एसोसिएट करने लगते हैं और फिर वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आएगा, प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स भी शेयर करिएगा, बताइएगा कि आपने टेबल टॉप में क्या क्या किया और कैसी कैसी स्ट्रैटेजीज इंक्लूड की, ताकि आपके बच्चे आगे आगे बेटर करते गए, क्योंकि वो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।